आदात खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और राहुल गांधी पर कसे शिकंजे की। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर इलेक्शन कमीशन ने 72 घंटों की पाबंदी आयद कर दी है। प्रज्ञा पर यह पाबंदी उनके मुतनाज़ा बयानात के सिलसिले में आयद की गई है। आज से पाबंदी का नफाज होगा और प्रज्ञा सिंह ठाकुर 72 घंटों तक तशहीरी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। वाज़ेह है कि प्रज्ञा ठाकुर ने बाबरी मस्जिद इंहदाम के ताल्लुक से फख्र का इजहार किया था। प्रज्ञा ने कहा था कि इन्होंने इंहदाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। याद रहे कि भोपाल में 12 मई को इंतखाबात होने वाले यानी वोटिंग होने वाले है छठे फेज के तहत। ऐसे में प्रज्ञा पर 3 दिन की पाबंदी से बीजेपी की इंतखाबी तशहीर पर असर पड़ने वाला है। साथ ही साथ अगर बात राहुल गांधी की कर लें तो इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। ईसी ने राहुल गांधी से 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। राहुल पर मध्य प्रदेश के शहडोल की एक रैली में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। राहुल ने शहडोल में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने एक नया कानून बनाया है जिसमें एक लाइन है कि आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा था कि वो वादा करते हैं कि 2019 के बाद लोन ना चुका पाने की वजह से कोई जेल नहीं जाएगा। तो इन दोनों इशू पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। पहली खबर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर है, जिन पर आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 72 घंटों का बैन लगाया है, यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बड़ा झटका यह माना जा रहा है। इन दोनों अहम इशू पर बातचीत करेंगे और रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी जुड़ चुके हैं। अशरफ काजमी, भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उम्मीदवारी के बाद से कई मुतनाज़ा उन्होंने बयान दिए। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस लिया गया है, 72 घंटों का बैन उन पर लगाया गया है। इनके लिए कितना बड़ा झटका यह माना जा रहा है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान यह हो सकता है? रही है बताइए। पर बैन लगना 72 घंटों का तो खासकर भाजपा और भोपाल में जो उनकी प्रत्याशी है साध्वी, तो उनके लिए एक बड़ा झटका है। वो लगातार प्रचार कर रही थी और उन्होंने जैसा बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दिया था उसी को लेकर ये आज सुबह 6 बजे से उन पर पाबंदी लग चुकी है। अब वो 72 घंटे तक किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकेगी। ये बहुत बड़ा झटका है और इसको आप ये सोचिए कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस जरूर बुनाएगी, उसका मौका नहीं गंवाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि जैसे इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन लगा था, तो उसके बाद उन्होंने मंदिरों में अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो इसी तरह से आज साध्वी ने भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। वो भी योगी की राह पर चली है और अपना मंदिरों में जा रही है, प्रचार नहीं कर रही हैं, मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए और खासकर भोपाल में, क्योंकि भोपाल जो है भाजपा का एक गढ़ रहा है, करीब 20 साल से वहां पर भाजपा ने भोपाल सीट पर कब्जा कर रखा है और अब उनके भाजपा के प्रत्याशी साध्वी पर बैन लगाना ये एक बहुत बड़ा झटका है और कांग्रेस इसको भुनाने में पीछे नहीं हटेगी। अशरफ काज़मी, जब इस तरह के बैन किसी लीडरान के ऊपर लगाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से और चुनाव का दौर है, जिस तरीके से चुनावी फिजा कायम और दायम है, लगातार लीडर जो है वो चुनावी तशहीर में मौजूद हैं, चुनावी तशहीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में किसी लीडर पर इस तरह का बैन लगाना, अगर उनके वोटर्स की बात करें, खास वोटर पर किस तरीके का असर जो है उन पर पड़ता है? क्या वो सोचते हैं अपने लीडर को लेकर? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि मतदाताओं पर कोई फर्क पड़ेगा तो कुछ नहीं पड़ेगा। जो मतदाता भाजपा के हैं, वोटर हैं, वो भाजपा के ही रहेंगे। लेकिन हाँ, बस इसमें जो फर्क पड़ता है वो पार्टी को पड़ता है, उसकी जो विपक्षी होती है। जैसे भाजपा की विपक्ष कांग्रेस है, तो कांग्रेस इस चीज़ को भुनाएगी कि देखिए वो कानून का पालन नहीं करते। जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इस चीज़ को भुनाएंगे। लेकिन भाजपा के जो वोटर हैं, जो साध्वी के समर्थक हैं, उन पर कोई
फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस वो प्रचार नहीं कर सकती, मीडिया से बात नहीं कर सकती, कोई सभा नहीं कर सकती, ये जरूर रहेगी। लेकिन उन्होंने इसका दूसरा रास्ता अपना लिया है, वो मंदिर में जा रही हैं तो उसी तरह से उनके समर्थक जो हैं वो साथ हैं। हालांकि साध्वी किसी से कोई बात नहीं कर रही है, बिल्कुल मीडिया से दूरी बना रखी है, लेकिन मीडिया के लोग उनकी जो पूजा का जो आज उनका कार्यक्रम हुआ है, जो मंदिर जैसे वो गई हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही, उस चीज को जरूर दिखा रहे हैं। जी सना, इससे पहले वाले बयान की अगर बात करें, अशरफ काज़मी तो हेमंत करकरे को लेकर जो बयान दिया था और उसके बाद दूसरे ये हमारे सामने इनका मुतनाज़ा बयान है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। ऐसे में जब बयान अगर किसी लीडर की जानिब से दिया जाता है तो उनके मानने वालों, अगर कारकुनों की बात करें, बीजेपी के एक कार्यकर्ताओं की बात करें, तो ये तमाम बयानात क्या वो कारकुनों को प्रोवोक नहीं करते? इसका असर अगर कारकुनों के लिए देखा जाए तो उन पर कैसा पड़ता है? देखिए सना, ये खासकर हेमंत करकरे का जो मामला था जिसमें शहीद हुए थे बॉम्बे आतंकी हमले में, तो इसमें वो माफी भी मांग चुकी हैं साध्वी। उन्होंने इसके लिए माफी मांगी थी क्योंकि देखिए ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ और बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे चले, तो हेमंत करकरे की को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था वो भाजपा के लिए उल्टा पड़ गया था, ये उनके खिलाफ जा रहा था। इसी को तुरंत भागते हुए उन्होंने, साध्वी ने अपना माफी मांग ली थी। बीजेपी के जो आला नेता थे उनकी हिदायत थी कि वो इस चीज से बचे, इस तरह के बयानात से बचे, क्योंकि साध्वी की देखिए एक जो इमेज है वो एक हार्डकोर नेता की है। इसी वजह से उन्होंने हेमंत करकरे को लेके, और उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद वाला, तो वो जो एक इनकी इमेज है वो उसी पे कायम रखना चाहती थी। लेकिन चुनाव आयोग ने कल उनको इस बयान के लिए जो खास करके बाबरी मस्जिद का लिए दिया था उसको लेकर उन्होंने सख्त कार्रवाई की और 72 घंटे का यानी 3 दिन का बैन लगा दिया। कोई सभा कार्यक्रम नहीं कर पाएंगी। ये भाजपा के लिए, खासकर मध्य प्रदेश भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भोपाल से खुद साध्वी भाजपा की उम्मीदवार भी हैं। जी, जाहिर सी बात है। और इससे पहले हम जानते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर भी ये पाबंदी लगाई जा चुकी है, ऐसे में क्या ये मानना एक के बाद एक इसी का शिकंजा बीजेपी के लीडरान पर कसता हुआ नजर आ रहा है? ऐसे में ये मान लिया जाए क्या अशरफ काज़मी की तमाम मुतनाज़ा बयानों से अब लीडरान जो हैं वो जरूर बचते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके का कानून है उसी कानून के दायरे में रहते हुए वो तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसका असर तो दिखाई देगा इलेक्शन कमीशन के इस शिकंजे के बाद। देखिए सना, ऐसा तो नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के जो पाबंदियां लगा रहे हैं और जो कार्रवाई कर रही है उसका नेताओं पे बहुत बड़ा असर हो। देखिए हमारे पास उदाहरण है आजम खान का। आजम खान पर दूसरी बार बैन लगा है। ठीक, मायावती हैं, मायावती पर बैन लगा, योगी आदित्यनाथ पर लगा, गिरिराज सिंह से सवाल जवाब किए गए, नवजोत सिंह सिद्धू को दोबारा नोटिस दी गई। तो ये सब नोटिस का सिलसिला या बैन लगाने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस पर आप सोचें कि इस बैन लगाने से या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करने से जो नेता हैं वो अपने बयानों से थोड़ा हिचकिचाएंगे, पीछे हटेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि नेता जो हैं वो लोग बयान देते हैं, वहां पे जो मौजूद लोग होते हैं उनको देखकर कि उनका जज्बा कैसे बढ़ सकता है, उनकी भावनाएं कैसे बढ़ सकती है, उनको कैसे उत्साह में लाया जा सकता है। तो उसी उत्साह को बनाने के लिए वो अपनी राह चुनते हैं। कहीं वो थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, कहीं वो कुछ कम बोल देते हैं, लेकिन जो कुछ बयान देते हैं वो जो वहां मौजूद लोग होते हैं उनकी क्या कैफियत है, क्या उनके हालात हैं, वो क्या चाहते हैं, नब्ज टटोल लेते हैं, उसी नब्ज को देखकर नेता बयान देते हैं। लेकिन इस चीज से एक बहुत साफ है कि नेता चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से डरते नहीं है। हाँ, बैन लग जाता है तो उसके रास्ते जरूर वो दूसरे निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात, उसके रास्ते तलाश करते हुए नजर आते हैं लीडरान। लेकिन लीडरों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो एक खास इलाके के नुमाइंदे होते हैं और इस तरह की बयानबाजियों से उन्हें बचना चाहिए। अगर बात राहुल गांधी की कर ली जाए, अशरफ काज़मी, तो राहुल गांधी पर भी शिकंजा एक तरीके से कसता हुआ नजर आ रहा है। क्या राहुल गांधी की परेशानियों में इजाफा हो सकता है? क्योंकि 48 घंटे के अंदर जो शहडोल में किसानों को लेकर इन्होंने बयान दिया था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाना साधा था, इस पर नोटिस मांगा है इलेक्शन कमीशन ने। ऐसे में क्या ये माना जाए कि राहुल की मुश्किलों में भी इजाफा हो सकता है?
देखिए सना, राहुल गांधी की जहां तक बात है तो मतलब आप कहें कि वही दूसरी, जैसे मैं पहले कह रहा था, नेताओं का ये एक आदत होती है, वो माहौल देखकर, लोगों की बात कर कर वो बयान देते हैं। इसी तरह से राहुल गांधी ने भी 23 तारीख को शहडोल में बयान दिया था कि प्रधानमंत्री जो है कानून बदलना चाहते हैं, आदिवासियों को जमीन की जगह वो गोली देना चाहते हैं, गोली मारने, इस तरह का बयान दे। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। अगर वो 48 घंटे में जवाब नहीं देते तो कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। तो वो बहुत साफ है कि राहुल गांधी की जो एक टीम है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लीगल टीम है, वो लोग जाएंगे, जवाब दे देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उस जवाब से चुनाव आयोग के अधिकारी कितना संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि 48 घंटे में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देते तो कुछ ना कुछ कार्रवाई भी चुनाव आयोग कर सकता है, जैसा उन्होंने अपने नोटिस में राहुल गांधी को चेतावनी दी है। जी जाहिर सी बात है, ये बात रही। लेकिन अगर बात इलेक्शन कमीशन के कामकाज को लेकर, जिस तरीके से अशरफ काज़मी, हमने भी आपसे लाइव लिया था, उस वक्त ये था कि इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त कुछ ज्यादा ही, मतलब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, काम करनी चाहिए, मुतहर्रिक होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एक तरीके से मुहर लगती हुई नजर आ रही थी और सवाल जो उठाए जा रहे थे, वो तमाम सवालात अब दूर होते हुए नजर आ रहे। इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक होते हुए काम करता हुआ और जैसे नोट लेना चाहिए था वैसे नोटिस भी ले रहा है। बिल्कुल सना, देखिए जैसा इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है, लगातार वो बड़े नेताओं को टारगेट, जिनकी शिकायतें आ रही हैं उन पर कार्रवाई कर रहा है, तो इससे ये जो मैसेज है वो बहुत साफ जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी इस देश में है, कानून का राज है, उसके लिए कोई नहीं। चाहे वो उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में भी फैसला किया, उनकी शिकायतें आई, उस पर भी भले ही उन्होंने क्लीन चिट दे दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन बैठे, अधिकारी सुनी, उन्होंने बातचीत की और ये जरूर कह दिया कि हाँ, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं की गई, कोई बयान गलत नहीं दिया गया। जबकि दूसरे नेताओं को, जहां पे उन इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को लगा कि उन्होंने हद पार की है, उस पर उन्होंने कार्रवाई की है, चाहे वो बैन लगाने की कार्रवाई हो या फिर उनसे जवाब मांगने की कार्रवाई हो, ये कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और 4 फेज हो चुके हैं, अब सिर्फ 3 फेज और बाकी हैं, तो लगातार शिकायतों का भी काफ़ी चुनाव आयोग पर आ रही हैं, तो उनको चुनाव आयोग के अधिकारी उनको भी देख रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है, लीगली क्या है, कहीं क्या गलत है क्या नहीं, वो सब चीज़ों को परख रहे हैं, उसके बाद वो अपना फैसला दे रहे हैं। जी सना, क्या अशरफ काज़मी, ये काफी अफसोस की बात नहीं कि हमारे लीडर जो इलाके की नुमाइंदगी करते हैं तमाम इलाकों की, क्योंकि वहीं से एमपी चुनकर जाता है, वो क्या जब किसी खास इलाके को जब खिताब कर रहे होते हो, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, तो क्या वो दूसरे लीडरान को सिर्फ नीचा गिराने के लिए किसी तह तक गिरी हुई जबान का या फिर नीचे लेवल की जबान का इस्तेमाल करना ही सिर्फ उनका एजेंडा होता है, मोटो होता है? वो ये नहीं देखते कि वो क्या कहते हैं। इन तमाम चीजों को क्या ये नहीं लगता कि तमाम लीडर को अपने जहन के अंदर रखना चाहिए कि वो उस इलाके में मौजूद है जहां से वो मुंतखब होकर पार्लियामेंट तक का रास्ता उन्हें तय करना और पार्लियामेंट में मौजूद होकर वो उन्हीं तमाम तबके के लोगों के सवाल उन्हें उठाने पार्लियामेंट में जाकर? बिल्कुल सना, जो आप कह रही हैं, देखिए मॉरली तो ऐसा ही करना चाहिए नेताओं को, लेकिन मसला यहाँ पे चुनाव है। चुनाव यानी चुनाव जीतना है। जो चुनाव मैदान में उतरता है प्रत्याशी, किसी भी दल का हो, वो जीतने के लिए उतरता है और जीतने के लिए सब कुछ जायज़ है। मैंने जैसा कहा कि लोग जो नेता होते हैं वो वहाँ पर आसपास का क्या माहौल है, लोग बाग क्या सुनना चाहते हैं, उनकी क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या जज्बा है, वो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसी पर बात करते हैं। वो नेता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून में कहाँ कमियां हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं खामियों के कानून की, तो उस चीज़ को बहुत अच्छी से जानते हैं, तो उससे वो बच भी जाते हैं। लेकिन असली मकसद होता है चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के लिए किसी हद से भी गुजर सकते हैं। ये बहुत साफ है यहाँ पर। किसी भी आप नेता को इससे कहें कि वो दूध का धुला है, ऐसा नहीं है। कोई भी नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ तो जीतूं, और जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। लोगों को की जो जज्बात होते हैं उनके साथ ये कहा जाए कि वो खेलते हैं, तो उससे भी पीछे नहीं हटते। जाहिर सी बात, और यही आजकल देखने को मिल रहा है। चुनावी दौर है और तमाम लीडरान की जुबान जो है फिसलने से नहीं बचती। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अशरफ काज़मी जुड़ने के लिए और